और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इस समय की बड़ी खबर, ईरान में अमेरिकी इन्फ्लुएंसर जैक्सन हिंकल। ईरान में अमेरिकी इन्फ्लुएंसर जैक्सन हिंकल नजर आए। खामनेई की अंतिम यात्रा में जैक्सन हिंकल की मौजूदगी देखी गई। आपको बता दें, इन्फ्लुएंसर जैक्सन हिंकल का कार्यक्रम भी है और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी होती हुई नजर आई। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग भी आपको बताते चले। बड़ी खबर, आईडीएफ प्रमुख इयाल जमीर की बड़ी चेतावनी। आईडीएफ प्रमुख इयाल जमीर ने बड़ी चेतावनी दी है। इजराइल का हमेशा नंबर 1 दुश्मन सिर्फ और सिर्फ ईरान रहा है। ईरान पर अटैक आईडीएफ की पहली प्राथमिकता है, ये क्लियर कर चुका है इजराइल। उसका कहना है कि भले ही अभी हालात भले ही सीज़फायर हो गए हों, लेकिन इजराइल का जो नंबर 1 दुश्मन है वो कोई और नहीं, ईरान है। और यही वजह है कि ईरान और अमेरिका की जिस तरह से संधि हुई, उसको लेकर इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। 18 सालों तक गाजा पर लोहे की पकड़ रखने वाले हमास ने अचानक से नागरिक प्रशासन छोड़कर अपनी सत्ता भंग कर दी। इमरजेंसी कमेटी के प्रमुख मोहम्मद अल फरा का इस्तीफा हो चुका है। लेकिन जरा आप ठहरिए, क्या ये हमास का सरेंडर है या इजराइल को फंसाने वाली कोई महज साजिश? अगर हमास राजी नहीं होगा, अगर हमास राज नहीं करेगा, तो आखिर कौन करेगा? क्या होगा नेतन्याहू का राज, या फिर आएगी अमेरिका की कोई कठपुतली सरकार? देखिए खास रिपोर्ट। साल 2007 जब हमास ने बंदूकों के दम पर फतेह पार्टी को गाजा से बेदखल किया, तब किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। लेकिन इजराइल के लगभग 2 साल के अविराम और विनाशकारी हमलों ने गाजा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। अब इसी तबाही के बीच हमास ने अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। समझिए हमास का ये दांव क्या है। हमास ने खुद गाजा की कमान नहीं छोड़ी है, बल्कि उसने अमेरिका की मध्यस्थता में बने सीज़फायर समझौते के तहत एक टेक्नोक्रेटिक कमेटी को न्योता दिया है। इस कमेटी का नाम है NCAG, यानी कि नेशनल कमेटी फॉर गाजा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब गाजा प्रशासन के लिए नेशनल कमेटी। हमास का कहना है कि अब वो कोई राज नहीं चलाएगा, सिर्फ आम सरकारी कर्मचारी काम करेंगे और नागरिक प्रशासन ये कमेटी संभालेगी। हमास दुनिया को दिखा रहा है कि देखिए, हम गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अपनी सत्ता की मलाई छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन असली पेच तो इसके बाद फंसता है, जिसने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रातों की नींद उड़ा दी है। हमास ने सत्ता की कुर्सी तो छोड़ दी, लेकिन अपने लड़ाकों के हाथों से बंदूकें छीनने की कसम किसी ने नहीं खाई। हमास ने साफ कर दिया कि वो नागरिक प्रशासन से पीछे हट रहा है, लेकिन वो अपने हथियार सरेंडर नहीं करेगा। यही वो सबसे बड़ा गतिरोध है जिसने इस सीज़फायर को एक मजाक बना दिया। इजराइल का कहना है कि जब तक हमास के पास बंदूक रहेगी, तब तक गाजा में कोई भी नई सरकार सिर्फ एक मुखौटा होगी। रिमोट कंट्रोल तो हमास के पास ही रहेगा। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि
इजराइल ट्रम्प योजना को पूरी तरह लागू करने पर जोर देता है। हमारे सिद्धांत बिल्कुल साफ है। हमास और गाजा के तमाम संगठनों का पूरी तरह से निरस्त्रीकरण होना चाहिए। बिना हथियार छोड़े कोई बात नहीं होगी। यानी इजराइल इस नई टेक्नोक्रेटिक कमेटी को गाजा में घुसने नहीं दे रहा है। जनवरी में इस कमेटी के गठन के बाद से ही इजरायली सेना ने गाजा के बॉर्डर पर नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। जानकारों का मानना है कि हमास का ये कदम इजराइल को बेनकाब करने की एक बड़ी कूटनीतिक चाल है, ताकि दुनिया इजराइल पर ही सीजफायर तोड़ने का ठीकरा फोड़े। लेकिन मान लीजिए अगर ये टेक्नोक्रेटिक कमेटी गाजा की कमान संभाल भी लेती है, तो क्या गाजा को संभालना इतना आसान होगा? जवाब है, ये रास्ता कांटों भरा नहीं है, बल्कि जलते हुए अंगारों जैसा है। गाजा के आम फिलिस्तीनी के मन में सवाल है कि जब तक इजराइल की पाबंदियां जारी है, जब तक सीमाएं सील हैं, तब तक ये कमेटी सिर्फ कागजी शेर बनकर रह जाएगी। बिना राजनीतिक समाधान के क्या कोई टेक्नोक्रेटिक सरकार गाजा के जख्मों पर मरहम लगा पाएगी? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। अठारह साल बाद हमास का पीछे हटना गाजा के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लेकिन समंदर शांत नहीं हुआ है। हमास के हाथों में मौजूद बारूद इस बात की गारंटी है कि गाजा की जमीन पर असली सीजफायर अभी बहुत दूर है। हमास ने गाजा से अपना प्रशासनिक बोरिया बिस्तर समेटकर गेंद अब इजराइल और अमेरिका के पाले में डाल दी है। क्या इजराइल इस नई व्यवस्था को स्वीकार करेगा, या फिर गाजा की सत्ता का ये शून्य एक और भयानक रक्तपात को जन्म देगा? पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त गाजा पट्टी पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।